हेलो बच्चों, आज पढ़ेंगे क्लास 12 गॉस की प्रमेय। तो गॉस की प्रमेय है हमारी स्थिर वैद्युत की किसी भी आकृति के बंद पृष्ठ, ध्यान रखना पृष्ठ का तो नहीं, बंद होना चाहिए, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी कि गॉस प्रमेय क्या कहती है, स्थिर वैद्युत की किसी भी आकृति के बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का ε0 गुना होता है। मान लो यदि पृष्ठ ए क्यू आवेश को घेरे हुए है, यदि पृष्ठ ए यानी क्षेत्रफल ए क्यू आवेश को घेरे हुए है, तो इस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स होगा हमारा, क्या होगा, फाई ई बराबर Q/ε0। लेकिन क्या होता यदि पृष्ठ कैसा हो, बंद, परंतु बंद पृष्ठ के लिए फाई ई बराबर होता है E इंटू डी ए। अब ई डी होता है तो फाई ई ये भी होता है तो फाई ई होता है, तो ये दोनों फॉर्मूले हमारे हो जाएंगे। अब हम करते हैं गॉस की प्रमेय को गॉस की प्रमेय की सिद्ध करते हैं। कैसे? तो सिद्ध करने के लिए माना ये कोई हमारा गॉसियन पृष्ठ है, यहाँ बिंदु O है, O पर प्लस Q आवेश है और O से R दूरी पर कोई बिंदु P है, यहाँ पर निकालना है। तो मान लेते हैं यहाँ बिंदु क्या है, ऐसे गॉसियन प्रश्न डाल देते हैं। मान लो यहाँ पर बनने वाला कोण है, घनकोण है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र E है, वैद्युत क्षेत्र E है, और यहाँ पर जो इसका क्षेत्रफल अवयव D है वो इसके साथ थीटा कोण बना रहा है। कितना बना रहा है? थीटा कोण बना रहा है। इस पूरे का क्षेत्रफल A है, यहाँ D है क्षेत्रफल अवयव के लिए हम सॉल्व करते हैं। तो लिख लेंगे माना एक गॉसियन पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल A है, जिसके बिंदु O पर एक आवेश प्लस Q है और प्लस Q से बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत फ्लक्स निकालना है। तो ये सब लिख लेंगे। तो ये देखेंगे क्षेत्रफल अवयव DA से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा भाई? फॉर्मूला क्या होता है, फाई ई बराबर E इंटू डी ए। चूंकि ये क्या है, अल्प क्षेत्रफल है, तो अल्प क्षेत्रफल के लिए हम क्या लगाते हैं, अवकलन का साइन लगाते हैं। ए इंटू बी, ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो ए बी कॉस थीटा कर लेंगे यहाँ पर, यानी कि ई डी ए कॉस थीटा कर लेंगे। समीकरण बन जाता है हमारा 1। अब करते हैं प्लस क्यू आवेश का, यहाँ क्यू आवेश है, आर दूरी पर बिंदु पी है, तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है हमारा E बराबर 1/4πε0 Q/r²। अब हम क्या करेंगे, इस E का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो लिख देंगे E का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो तो डी फाई ई बराबर हो जाएगा, E की जगह रख दो तो क्या जाएगा 1/4πε0 Q/r² डी ए कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा डी फाई ई बराबर 1/4πε0 Q डी ए अपॉन कॉस थीटा अपॉन r² को एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। जो डी ए कॉस थीटा अपॉन r² ये क्या है, घनकोण बन जाएगा, और घनकोण हमने क्या माना है, डी ओमेगा, तो Q/4πε0 डी ओमेगा। अब यहाँ से अवकलन का साइन डाल देंगे तो क्या जाएगा, समाकलन आ जाएगा। ये हम क्या कहते हैं, ये हो गया हमारा किसके लिए, अल्प क्षेत्र के लिए। अब संपूर्ण पृष्ठ के लिए लिखेंगे, संपूर्ण पृष्ठ के लिए
यहाँ से डी हट जाएगा और इस पर क्या आ जाएगा, समाकलन का साइन आ जाएगा। तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। ये घनकोण है, तो संपूर्ण पृष्ठ के जो घनकोण होता है तो क्या होता है, की वैल्यू होती है 4 पाई, यानी कि एक बिंदु पर जो संपूर्ण एंगल बनता है, पूर्ण कोण बनता है, वो कितने का होता है, 360 का। तो चूंकि डी ओमेगा बराबर कितना आता है, 4 पाई हो जाएगा, तो फाई ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो फाई ई बराबर बच्चा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पढ़ लीजिए अच्छी तरीके से, पेपर में बहुत आता है।